हे गाइस, सो वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं हैरियर का मोस्ट डिमांडिंग वीडियो ऑन यूट्यूब। क्योंकि जब आप गाड़ी लेने जाते हो तो आप 10 तरीके की गाड़ियां देखते हो एंड यू वांट, मतलब बहुत कन्फ्यूज़न होता है। मेरे को भी बहुत कन्फ्यूज़न था कि विच वन आई हैव टू बाय, एंड कॉस्ट के हिसाब से भी देखना पड़ता है कि अगर आप इतनी महंगी कार ले रहे हो तो इट इज़ वर्थ और नॉट। सो आज डिटेल्ड रिव्यू करते हैं हैरियर का। तो मैंने ये हैरियर ली थी मंथ ऑफ अक्टूबर, एंड मैंने 7,000 ड्राइव कर ली है अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। सो मैंने ऑलमोस्ट 7,000 चलाई हुई है, जिसमें ट्रैफिक में भी चलाई हुई है, लॉन्ग ट्रिप्स भी की हुई है। सो आई विल गिव यू अ डिटेल रिव्यू अबाउट द कार। सो अभी चलिए, अभी पहले एक्सटीरियर की बात करते हैं। सो गाइज, ये है हैरियर का एक्सटीरियर लुक। अगर आप आगे से देखेंगे तो इट लुक्स लाइक मिनी रेंज रोवर या देसी रेंज रोवर इसको बोल सकते हो, जो कि आगे से काफ़ी बल्कि लुक है एंड इट इज़ मतलब वेरी अट्रैक्टिव। सो ये फ्रंट लुक है एंड साइड प्रोफाइल से मैं आपको दिखाता हूँ। तो साइड प्रोफाइल से कुछ ऐसा लुक आता है जिसमें आप देखोगे कि काफ़ी बल्कि लुक है एंड काफ़ी लेंथ वाइज जो आपको लगती है ना, ऐसा लगती है कि यू आर ड्राइविंग है एसयूवी। पीछे से देखेंगे तो पीछे से भी काफ़ी अच्छा लुक है इसका। सो पीछे से भी काफ़ी बल्कि लुक है। सो ऐसा लगता है कि कोई बड़ी गाड़ी आ रही है, जा रही है पीछे से। सो अभी बात करते हैं फ़ीचर्स की। तो फीचर्स में जो आपको फ़ीचर्स मिलते हैं, सो ये जो मैं रिव्यू कर रहा हूँ, मेरे पास है XT प्लस मैंने ली हुई है। सो मोरलेस बाहर से तो सेम ही है। मैं अगर शार्पन एंटीना हटा दूँ तो मोस्टली बाहर से जो लुक वाइज है तो सेम ही है। तो गाइज़, अगर मैं हेडलाइट की बात करूँ तो हेडलाइट पे थोड़ा सा टाटा को वर्क करना चाहिए, बिकॉज आजकल आप देखते हो इतनी महंगी गाड़ियों में तो सब में आजकल यहाँ पे देखोगे इन्होंने जो हाई बीम दी हुई है वो नॉर्मल हेलोजन बल्ब दिया हुआ है। नीचे भी फॉग लैंप में भी नॉर्मल हेलोजन बल्ब दिया है, जो कि एक मतलब 20 लाख प्लस की गाड़ी में सूट नहीं करता है। सो माइट बी दे हैव टू गिव प्रोजेक्टर HID और समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है। बाकी फ्रंट लुक इज़ गुड। यहाँ पे जो आपको ये मिलते हैं ORVM, सो ये भी ऑटो फोल्डेबल हैं। यहाँ पे आपको टच मिल जाता है अनलॉक करने के लिए, जो भी आपको तो की ज़रूरत नहीं है प्रेस करने की। आप डायरेक्टली इसको प्रेस करोगे तो आपकी गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। एंड ये है टायर का प्रोफाइल। सो इसमें टायर का प्रोफाइल आप देखोगे तो R35, 65, R17 है। जो कि आप टॉप एंड में जाते हो तो ये R18 हो जाता है। बाकी टायर की प्रोफाइल सेम रहती है। अभी चलते हैं पीछे से दिखाता हूँ मैं आपको बूट स्पेस का। बूट स्पेस आपको दिखाता हूँ। बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है इसका। अगर आप देखेंगे तो कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है। मैं लीटर्स में नहीं बताऊंगा क्योंकि लीटर्स में आपको समझ में नहीं आएगा। सो एटलीस्ट ये मान लीजिए आप अगर आप 5 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो ईज़िली आपके यहाँ पे 5 लोगों का लगेज आ जाएगा। 5 से ज़्यादा आप वैसे भी ट्रैवल नहीं कर सकते हो गाड़ी में। तो 5 लोग अगर ट्रैवल कर रहे हो तो 5 लोगों के हिसाब से यहाँ पे सफिशिएंट बूट स्पेस है, जो कि आप कैरी कर सकते हो ईज़िली अपनी ट्रिप में। सो अभी चलते हैं, अभी आपको दिखाते हैं कि गाड़ी का परफॉर्मेंस रिव्यू क्या है एंड कैसी परफॉर्म करती है बोथ ऑन हाईवेज एंड रफ रोड्स पे। तो अभी बात करते हैं गाड़ी में स्पेस की कि स्पेस कितना है एंड कंफर्ट क्या है, सिटिंग कंफर्ट क्या है। सो मेरी हाइट है 5'11" एंड आप देख सकते हो कि मैं एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में मैंने आगे वाली सीट की हुई है। आप देख सकते हो प्रॉपर मैंने उसको अपना जो भी सिटिंग पोजीशन है जिसमें मैं ड्राइव करता हूँ उसमें रखा हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको अगर मैं यही पीछे जाता हूँ सेम सिटिंग पोस्चर में तो कितना स्पेस रहता है। तो ये आप देख सकते हो मेरी हाइट अप्रॉक्सीमेट 5'11" है और उसके बाद भी आप स्पेस देख सकते हो। इनफ स्पेस, आराम से कोई भी कंफर्टेबली आप इस पर, आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है। एंड आराम से इसमें 3 लोग बैठ सकते हैं। 3 लोगों को कंफर्टेबल है एकदम। ऐसा नहीं है कि 2 लोग ही बैठ सकते हैं,
तो 3 लोग आराम से ईजिली बैठ सकते हैं गाड़ी में स्पेस वाइज ना वन ऑफ द बेस्ट कार है गाइस। तो ये है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो अगर मैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूँ तो इंफोटेनमेंट सिस्टम में मुझे मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंफोटेनमेंट सिस्टम आप एक मोस्टली इसके 2-3 ही यूज़ होते हैं जो कि मैं यूज़ करता हूँ। आई डोंट नो अबाउट द अदर्स। सो बेसिकली सॉन्ग के लिए, फ़ोन कॉल्स के लिए, एंड थर्ड इज़ नेविगेशन। तो थर्ड जो पार्ट है उससे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है। जितने भी हैरियर के ओनर्स हैं, जो कि अभी टॉप एंड में सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया है, सो वायरलेस आपको एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले मिलेगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है ना कि अभी आप 20 लाख के प्लस की गाड़ी लेते हो और आपको वायर यूज़ करना पड़ता है फॉर नेविगेशन। सो दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग। एंड एक जो इसका ड्रॉबैक है ना, इसमें सी टाइप नहीं दिया हुआ है। तो आजकल आपको पता है, जैसे मैं आईफोन यूज़र हूँ, तो आईफोन में आजकल सी टाइप आता है, तो सी टाइप केबल भी सी टाइप पॉइंट भी नहीं दिया हुआ है। तो अभी मेरे को जाके यूएसबी केबल परचेज करनी पड़ती है नेविगेशन चलाने के लिए, जो इसका एक ड्रॉबैक है। दूसरा मैं अगर बात करूं तो गेयर शिफ्टिंग की, तो गेयर शिफ्टिंग इसकी काफ़ी स्मूथ है, बिकॉज ये जो होंडाई से सोर्स है, तो इसका जो भी परफॉर्मेंस, अगर मैं स्मूथनेस बताऊं तो काफ़ी अच्छा है कंपेरेटिवली। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है गेयर बॉक्स में। गेयर वॉइस इज़ वर्किंग वेरी फाइन। एंड मैं अगर आपको जो मिथ है, जो कि लोगों ने बोला हुआ है कि हैरियर का सबसे बड़ा इशू है क्लच का, कि उसका जो क्लच में जब भी आप पैर रखते हो ना, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होती है आपका ऐसे। तो गाइज मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका सिटिंग पोजीशन, जो आप सिटिंग पोजीशन है, उसको थोड़ा सा पीछे करके बैठेंगे एंड कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे ना, तो आपका कहीं पे कोई प्रॉब्लम, ये देखिए मैं पूरा प्रेस कर रहा हूँ, मेरा पैर कहीं पे भी टच नहीं हो रहा है। एंड अगर मैं नॉर्मल भी मेरा पैर रखूँ ना, तो भी आप देखोगे कि काफ़ी गैप एंड डिस्टेंस बिटवीन है। सो ये डिपेंड करता है आप किस पोस्चर पे बैठे हुए। अगर आप बहुत आगे करके सीट बैठोगे ना, तो ये आपको प्रॉब्लम आएगी कि आपका पैर इसमें टच होगा, अगर आपकी सीट बहुत आगे है। सो नॉर्मली जो लोग बहुत आगे करके चलाते हैं ना, उनके लिए माइट भी प्रॉब्लम हो सकती है। बट मैं बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में चलाता हूँ, जहाँ पे कि मेरा जो भी सीट है वो एकदम पीछे रहती है अकॉर्डिंग टू माई हाइट। सो मेरे को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ में। एंड गियर की क्लच की भी बात करूँ तो ऐसा कोई डीप क्लच नहीं है बहुत ज़्यादा, जो लोग बोलते हैं कि काफ़ी डीप एंड हार्ड है। क्लच इज ओके, क्लच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बात करते हैं एसी की, तो एसी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। एसी में कूलिंग एंड एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, तो एसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो बेसिकली जो मेन प्रॉब्लम है, दैट इज़ मुझे जो फील होता है कि आप 20 लाख की गाड़ी ले रहे हो, उसमें एंड्रॉयड ऑटो नहीं है, आपके यहाँ पे वायर्स दिख रहे हैं, सो इट नॉट लुक गुड। बाकी इंफोटेनमेंट सिस्टम इज़ वेरी गुड गाइज। हारमन के स्पीकर हैं, साउंड आउटपुट इज़ वेरी गुड। मैंने और भी गाड़ियों में देखा हुआ है, बट हैरियर में साउंड आउटपुट इज़ वेरी गुड। सो ऐसा नहीं है कि आप टॉप एंड में जाओगे JBL का। हारमन का आउटपुट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। इसकी सनरूफ आप देख सकते हैं कि सनरूफ कितनी बड़ी है, पैनारोमिक सनरूफ है। तो ऐसा नहीं है कि आगे वाले को केवल फील होगा, सो पीछे वाले को ही फील होगा। सनरूफ में बहुत लोगों के ऐसा रहता है कि नहीं, सनरूफ की इंडिया में कोई ज़रूरत नहीं है, वेदर एंड एवरीथिंग। ऐसा नहीं है। अभी विंटर्स हैं, विंटर्स में आप अगर इसको खोल खोल के रखते हो, मैं तो हमेशा खोल के रखता हूँ, सो धूप भी अंदर आती है एंड यू फील, मतलब एकदम लाइट अंदर आती है ना, तो काफी एयरी एयरी सा केबिन लगता है आपको। तो वो आपको वैसा नहीं लगता है कि पूरा पैक्ड पैक्ड जैसा। एंड दूसरी चीज कि गर्मियां, ऐसा नहीं है कि ऑलमोस्ट 12 मंथ्स इंडिया में गर्मी रहती है, तो आप इसको रेनी सीजन में भी आप खोल सकते हो, तो काफी अच्छा फील होता है। प्लस जिनके घर में बच्चे हैं, तो बच्चे को काफी मजा आता है सनरूफ से बाहर निकलने में। तो इट्स अ गुड फीचर, इट्स नॉट लाइक दैट कि यूरोप के लिए बना है, जहाँ पे ठंडे मौसम्स होते हैं वहीं पे यूज कर सकते हो। सो आई वुड से कि अगर आपको ये फीचर मिल रहा है तो जरूर मतलब लें, इट्स वेरी गुड फीचर। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज द मेन थिंग, मेरे को बहुत एयरी केबिन फील होता है जब भी मैं इसको चलाता हूँ ना, तो मेरे को ऐसा पैक्ड पैक्ड नहीं फील होता है, मेरे को बहुत खुला खुला एंड बहुत फील आता है, बहुत अच्छा फील आता है मतलब। एंड अभी तो ठंडियों का मौसम है, तो धूप भी अंदर आती है, तो इट फील गुड।
सो आई तो प्रेफर, मतलब आई लाइक इट। सो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है कि सनरूफ का कोई यूज़ नहीं है, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, नथिंग लाइक दैट। सनरूफ इज़ अ वेरी गुड फीचर। तो गाइस अभी मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस में आप देखोगे कि जो मेन चीज़ होती है एसयूवी में, कि आपको पूरा बोनट दिखना चाहिए, वो आपको यहाँ पे पूरा विजिबल है। जब आप ड्राइव करते हो ना तो आपको बहुत कंफर्टेबल फील होता है। जब आपको सामने एक बड़ी गाड़ी में सामने आपको बोनट दिख रहा होता है तो जजमेंट करना आपके लिए ईजी हो जाता है। एंड बाकी अगर मैं ड्राइविंग की बात करूँ तो ड्राइविंग में दिस कार इज़ बेस्ट। जो भी इसका परफॉर्मेंस है, काफ़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है एंड फन टू ड्राइव है, आपको ड्राइव करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। एंड परफॉर्मेंस वाइज इज़ ऑल्सो वेरी गुड। आप ड्राइव करोगे हाईवेज पे तो हाईवेज पे बहुत मज़ा आएगा। सिटी में थोड़ा सा उतना कंफर्टेबल नहीं होता है, उसका रीज़न है कि इसका स्टीयरिंग, अगर आप इसका स्टीयरिंग देखोगे ना तो इसका स्टीयरिंग काफ़ी हार्ड है। सो मतलब जैसे आप हाईवे पे तो इतना यूज़ करना नहीं होता, आपको टर्निंग लेनी नहीं होती, तो हाईवे पे आपको एंड हार्ड स्टीयरिंग चाहिए होता है कि गाड़ी पे जो आपका कंट्रोल है वो अच्छा रहे। बट इन सिटीज़ जब आप बात करते हो ना, जहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है, आपको गाड़ी को काटना पड़ता है, तो ये चीज़ है ना आपके लिए काफ़ी थोड़ा सा टायरीनेस होता है, क्योंकि इसका स्टीयरिंग थोड़ा सा हार्ड है जिसपे कि टाटा को वर्क करना चाहिए। तो बाकी ओवरऑल अगर मैं दूसरी परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी। अगर आप ड्राइव करते हो ना तो आपको ये कार को ड्राइव करने में बहुत मज़ा आएगा। इट फील लाइक कि आप एक एसयूवी चला रहे हो, एक आप ऊंची हाइट पे बैठे हुए हो। जब आप रोड पे चलोगे ना तो ये फील लाइक अ किंग साइज वाला वो फीलिंग आता है ना, जो कि फॉर्च्यूनर ड्राइव करते हो आपको उसमें आता है। एंड दूसरी चीज़ जो इसकी बेस्ट चीज़ है, जो मेरे को अच्छी लगती है, कि जो इसका आप इंसुलेशन देखेंगे ना, जो केबिन में नॉइज़ देखेंगे, जैसे अभी मैं इसको सेकंड गियर पे खींच रहा हूँ गाड़ी को, बट आप जो साउंड देखोगे ना, साउंड बहुत कम आता है। तो गाड़ी का जो इंसुलेशन है ना वो काफ़ी अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर इसको तेज स्पीड पे खींच रहे हो, 2000 आरपीएम के ऊपर भी खींच रहे हो, तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करता है। हाँ, बट इंसुलेशन इज़ वेरी गुड। तो आपको ऐसा भी कोई बाहर की इतनी भी कोई आवाज़ नहीं आने वाली है अगर आप ड्राइव करते हो इसको ऑन अ रेगुलर बेसिस। बाकी ओवरऑल इज़ अ वेरी गुड कार, यू कैन ऑलवेज गो फॉर इट एंड आप इसको ऑप्शन में हमेशा रख सकते हैं। तो गाइस अभी बात करते हैं वर्डिक्ट की। तो आपको हैरियर लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, एज अ ओनर मेरा क्या एक्सपीरियंस है। सो आई वुड से कि अगर आप सी डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। सो मेरी प्रायोरिटी, जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने क्रेटा भी कंपेयर की थी, सेल्टोस भी कंपेयर की थी एंड एमजी हेक्टर भी कंपेयर की थी, जो इसके कंपैरिजन है अगर बोल सकते हैं। हालांकि क्रेटा एंड सेल्टोस का 1500 सीसी का इंजन है तो कोई कंपैरिजन नहीं होता है, बट फिर भी मैं आपको बोलूँ ना तो आप कंपेयर कर सकते हो। सो डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। आपको माइलेज चाहिए, अगर आप सेफ्टी के ऊपर माइलेज को देखते हो एंड आपको चाहिए कि भाई ठीक है मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ सेफ्टी से, तो आप सेल्टोस क्रेटा के लिए भी, या फिर आपकी सिटी ड्राइव रहती है, आपकी हाईवे की इतनी ड्राइव नहीं रहती है, तो आप कंसिडर कर सकते हो क्रेटा और सेल्टोस को। बट आपका अगर हाईवे ड्राइविंग रहता है एंड यू प्रेफर सेफ्टी ओवर माइलेज एंड एवरीथिंग एंड परफॉर्मेंस, सो गो फॉर हैरियर, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कार। एंड सर्विस वाइज मैं अगर बोलूँ, लोग बहुत बोलते हैं कि टाटा की सर्विस में बहुत इश्यूज़ हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। टाटा की सर्विस मैंने खुद से एक्सपीरियंस की हुई है, तो टाटा की सर्विस बहुत इम्प्रूव हो चुकी है एंड नाउ दे गिव अ प्रीमियम ट्रीटमेंट टू हैरियर एंड सफारी ओनर्स। तो जो भी हैरियर एंड सफारी ओनर्स है ना, तो उनको काफ़ी प्रीमियम ट्रीटमेंट देते हैं। दे ट्रीट देम लाइक अ प्रीमियम कस्टमर। सो जस्ट गो फॉर इट, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार इन देयर सेगमेंट। एमजी हेक्टर मैं इसलिए नहीं रिकमेंड करता हूँ, यू गाइज नो कि बाहर की कंपनी है। जैसे जो भी बाहर की कंपनीज है ना, उनका भरोसा नहीं रहता है कि मान लो अभी तो इंडिया में अगर स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, उनका बिजनेस इतना एक्सपेंशन नहीं होता है, तो माइट वी विल दे विल मूव ऑन ऑल्सो। सो वो ट्रस्ट नहीं रहता है। टाटा तो इंडिया की कंपनी है, अपने को पता है कहीं जाने वाली नहीं है, वास्ट नेटवर्क है, आप कहीं पे भी जाते हो आपको सर्विस एंड एवरीथिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड इंजन आपको पता ही है, फिएट सोर्स है, तो ऐसा कोई इशू इंजन में आएगा नहीं, सब इंजन सेम है एमजी हेक्टर का। एंड कंपास का, अगर मैं जीप कंपास की बात करूँ एंड हैरियर की बात करूँ, एंड जो गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स हुंडई से सोर्स है, तो उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है।
एंड ओवरऑल कार में एवरीथिंग इज़ गुड। जो भी थोड़े बहुत फीचर्स थे जिसको टाटा को इम्प्रूव करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। सो डू वॉच वीडियो एंड कमेंट कि आपको कैसा लगा। बाय, टेक केयर।